सुनो मेरे बच्चे, ये कोई संयोग नहीं कि तुम इस संदेश तक पहुँचे हो। ये माँ काली की योजना है, एक संकेत है जो तुम्हारे जीवन में कुछ बड़ा बदलने वाला है। इसलिए इन शब्दों को केवल मत सुनो, इन्हें अपने हृदय में उतारो। हर शब्द एक मंत्र है, हर वाक्य एक रहस्य, और ये रहस्य उसी को प्रकट होता है जो श्रद्धा और विश्वास की आंखों से देखता है। इसलिए इस संदेश को अंत तक देखना, क्योंकि हो सकता है कि आज ही माँ काली तुम्हें क्नॉइस, उस अंधकार से निकाले जिसमें तुम कब से फंसे हुए हो। अगर तुम्हारा विश्वास अडिग है, अगर तुम्हारा हृदय माँ के चरणों में झुका है, तो एक दीपक बनकर इस वीडियो को रोशन करो। एक लाइक, 2 और कमेंट में जय हो माँ काली लिखकर माँ काली को अपना प्रणाम भेजो। याद रखना, ये सिर्फ एक वीडियो नहीं, ये माँ काली की आवाज है जो आज तुम्हारे भीतर गूंज रही है। आपके बारे में कुछ लोगों का ये माइंडसेट है क्नॉइस, कि आप अपनी बातों को कह करके मुकर जाते हो। आप जो कहते हो वो थोड़े टाइम बाद मुकर जाते हो। कुछ लोगों का ये कहना है, बहुत सारे लोगों का ये कहना है, आप कहाँ पर मुकरते हो। इसके पीछे कुछ कारण है, आध्यात्मिक कारण है, स्पिरिचुअल है, क्योंकि आप ऐसे इंसान हैं जो धोखा और गम आपने दोनों खाया है, तो डेफिनेटली आपके अंदर बहुत ज्यादा सहनशीलता है। तो कहाँ पर ऐसी चीजें बनती है जहाँ पर आपको मुकरना पड़ता है, अपनी बातों से आपको फिरना पड़ता है। क्नॉइस ऐसा क्यों होता है ये मैं बता दूं। देखिए, मुझे यहाँ पर एनर्जी आ रही है कि एन इन्फ्यूजन वर्काहोलिक। देखिए, यहाँ पे लोगों को आपके भीतर एक रहस्य लगते हैं। आपकी लाइफ जैसे रहस्यमयी है, लोग आपको समझ नहीं पाते हैं। क्नॉइस के इस इंसान के साथ किस तरीके से व्यवहार किया जाए, आपको समझ पाना नामुमकिन है कि आपके साथ किस तरीके से व्यवहार किया जाए। आपको ये समझ पाना लोगों के लिए बहुत एक बड़ा टास्क बना हुआ है। क्यों? क्योंकि आप बहुत ज्यादा मिस्टिक वाली, जो मिस्टिक जंप वाली जो एनर्जी है वो आप कैरी करते हैं। ये बहुत बड़ा, जहाँ पर आपको ये लगे कि मेरे साथ है, वहाँ पर आप जो है अपने लिए स्टैंड लेते हैं और अपनी ही फिर कहीं हुई बातों से आप मुकर जाते हैं। क्यों मुकरते हैं, उसके पीछे कारण होते हैं। उस समय आपके साथ कुछ ऐसी चीजें हो रही होती हैं, आपको कोई सुप्रेस कर रहा है, आपको कोई डाउन पे लाने की कोशिश कर रहा है, आपके विरुद्ध गॉसिप हो रही है, चर्चाएं बहुत होती हैं, गॉसिप एनर्जी होती है, तो ये सब आपके साथ बहुत ज्यादा होती है। ये एनर्जी है यहाँ पर है। तो जब आपको ये फील होता है कि मेरे साथ कुछ गलत हो रहा है, मेरे साथ भेदभाव होता है, क्नॉइस से तो आप अपनी बातों से मुकर जाते हो। ये तो आप ये कहोगे कि मैं नहीं लड़ूंगा, फिर आप मामजार पढ़ते हो। ऐसी एनर्जी है यहाँ पे है। क्यों आप ऐसा करते हैं? क्योंकि आपका सीधा एक काम है कि सच्चाई के साथ, धर्म के साथ, और किसी के साथ भी भेदभाव क्यों हो रहा है। क्नॉइस चाहे मेरे साथ हो, चाहे दूसरे के साथ, और ये आप अपने लिए नहीं करते, ये सबके लिए करते हो। आप स्टैंड ले सकते हैं, ये पावर आपके भीतर है। एनालिनमेंट देखिए आपके ऊपर, आपके ईश्वर की, आपके प्रभु की बहुत दया है। क्नॉइस आपके भगवान हर समय आपके साथ हैं, आपके ईश्वर हर समय आपके साथ है, आपको फुल ऑनन सपोर्ट कर रहे हैं। आपको जो है परमात्मा की ब्लेसिंग हमेशा मिलती है। मुझे यहाँ पर कुछ लोगों के लिए ये एनर्जी आ रही है, तो कमेंट सेक्शन में सपोर्ट लिखकर इस चैनल को सब्सक्राइब करें। जिन लोगों ने भी आपको आपके स्थान से हटाने की कोशिश करी, जिन लोगों ने बिना आपको आपके स्थान से, आपकी जगह से हटाने की कोशिश करी है, ऐसे लोगों को परमात्मा ने उनके स्थान पर रहने लायक भी नहीं छोड़ा। क्नॉइस अब आप कह रहे होंगे वो तो वहीं पर है, उनका क्या बिगड़ा है। तो ये भीतर की बातें हैं, ये आध्यात्मिक बातें हैं या आध्यात्मिक ज्ञान है। यानी उन लोगों के द्वारा कुछ ऐसे कर्म कांड हो गए हैं जो उनके उस पद को किसी भी पद पर हो सकते हैं। क्नॉइस वो शोभा नहीं देते। तो जब हम कुछ ऐसे कर्म कांड कर जाते हैं जो हमारे लिए अपमानजनक है, हमारे लिए इंसल्ट है, वे हमें शोभा नहीं देते, और हम ऐसे काम कर जाते हैं, तो वहाँ पर हम बने ही बने रहे। लेकिन भीतर से हमें कुछ चीज को छोड़ देती है और अंदर बेचैनी पैदा करती है, डर पैदा करती है, एक अजीब सी एंग्जाइटी, डिप्रेशन पैदा करती है, बेचैनी पैदा करती है। ये चीजें क्यों होती है? क्योंकि आप गलत कर रहे हैं। आप दूसरों को डाउन करने के लिए जब खुद को ऊंचा उठाएंगे, तब ईश्वर आपको गिराए, ये तय है। तो यहाँ पर कुछ लोगों के साथ ऐसी कुछ एनर्जी आई है, गिल्ट में है। मैं भले ही ना दिखाएं, बट अंदर ही अंदर उनको चीजें खाई जा रही है।
अंदर ही उन्हीं अंदर वो एंग्जाइटी में है, डिप्रेशन में है आपको लेकर के कि हमने तो इतना तगड़े वाले प्लान रचे थे, ऐसे कैसे सारे फेल हो गए हैं। ऐसी कुछ एनर्जी है। एन गिल्ट में है, ये लोग गिल्ट में जा रहे हैं। ऐसे लोग आपके भीतर कुछ इस तरीके की चीज़ों को देखते हैं, या खुद भी आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं किसी भी चीज़ को लेके। आप ऐसे इंसान हो सकते हैं। आप अगर कोई काम शुरू कर दे, जब तक उसकी एंडिंग अच्छे से नहीं करोगे, आप सांस नहीं लोगे, आप दम नहीं लोगे है, तो आप शुरू ही नहीं करते। और अगर करेंगे तो वो बहुत अच्छे तरीके से आप उन चीज़ों को मैनेज करना जानते हैं। आपके भीतर मैनेजमेंट की जो क्वालिटी है वो बहुत बेटर है। क्नोइस पूरे पैशन के साथ अपनी किसी चीज़ को आप फॉलो करते हैं। कुछ भी क्रिएटिविटी हो सकती है तो पूरे जुनूनी स्वभाव से आप पैशनेट हो जाते हैं उस काम के लिए। ऐसी यहाँ पे एनर्जीज है। और जो लोग आपके लिए गॉसिप कर रहे हैं, क्नोइस वो गॉसिपिंग करने के लिए ही बस रह गए हैं अब उनके लाइफ में, और ऐसा कुछ भी नहीं बचा है। मुझे यहाँ पे ये भी लग रहा है कि अगर जब आपको अकेला किया गया था, वो आपको अकेला नहीं किया गया था। आपको परमात्मा कह रहे थे कि बेटे आप बहुत पावरफुल है। क्नोइस अपने अंदर की शक्तियाँ को पहचानो, अपने अंदर की शक्तियाँ को जानो, तो वो आप भूले बैठे थे। इसीलिए परमात्मा ने आपको थोड़े टाइम के लिए अकेला किया है कि आप अपनी शक्तियाँ को जाने पहचाने हैं। ऐसी कुछ एनर्जी है यहाँ पे है। तो कमेंट सेक्शन में 111 लिखकर इस संदेश को शेयर करें। जो एक आध्यात्मिक इंसान होता है, जो जानता है आत्मा को, परमात्मा, ऐसे जो इंसान होता है वह कभी भी किसी को, किसी के धर्म को नीचा नहीं दिखाएंगे है। वही एक रियल, देखिए धर्म से भी ऊंची होती है मानवीयता, कि आप मानव हैं, आप इंसान हैं। तो आप यहाँ पर इंसान है कि आप किसी भी धर्म को नीचा नहीं दिखाएंगे। और अगर आपके भीतर ये चीज़ें हैं, हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई क्नोइस ईसाई है, आप सोचते हैं मेरा धर्म बड़ा है, दूसरे को आप सोचते हैं कि ये इंसान छोटा है, नीचा है, तो डेफिनेटली वह चीज़ें उसको नहीं परेशान करेंगी, वे आपको परेशान करेंगी। आपके जीवन में दिक्कतें, समस्याएं पैदा करेंगी जिससे आप उभर नहीं पाते। और फिर आप कहते हो मैं तो बहुत पूजा पाठ करता हूँ, मैं तो बिना नहाए पानी भी नहीं पीता। मैं तो बिना नहाए पानी तक भी नहीं पीती, तो क्यों नहीं पीते? भगवान आपकी आत्मा को देखता है, आपकी आत्मा कितनी साफ है। भगवान कभी नहीं कहते आप भूखे मरो। ईश्वर कहते हैं क्नोइस, सिर्फ आपका मन पवित्र होना चाहिए। जब आप भक्ति में जाते हैं तो आपके मन में जितने विकार होते हैं उनको परमात्मा खींचते हैं। और जब विकार खींचते हैं, अब मन को आदत हुई पड़ी है उनके साथ, उन विकारों के साथ चिपकने की। क्नोइस से तो पेन होता है, फिर दर्द होता है कि हाय मेरे साथ ये क्या हो गया, हाय हाय ये मेरे साथ क्या हो गया, कुछ नहीं हो रहा। आपके कर्म है ये आपके कर्म है, इनको भुगतना पड़ेगा। इनको सीधी बात है, भुगतना पड़ेगा। तो अपनी सोच को बड़ा करें। परमात्मा सभी एक है, कभी भी किसी के धर्म को नीचा नहीं दिखाएं। जो सच्चा सनातन होता है, जो आध्यात्मिक इंसान होता है, वह कभी भी उच्च नीच नहीं रखता। उसको पता है कि इंसान के कर्म सबसे पवित्र होने चाहिए, कर्म ही पूजा है। और भगवान कृष्ण ने तो स्वयं गीता में कहा है कर्म ही पूजा है इंसान की। मुझे संस्कृत कम आती है तो थोड़ा सा, इसलिए मैं संस्कृत में जो श्लोक है वो नहीं अच्छे से समझ पाती। अब भगवान ये नहीं कहते कि आपको संस्कृत का ज्ञान जरूरी होना चाहिए। अगर आपकी आत्मा साफ है तो आप ठीक इंसान, आप सही रास्ते पर हैं। ध्यान कीजिए, जाप कीजिए, प्रार्थनाएं करें। क्नोइस भगवान कह रहे हैं ध्यान करें, जाप करें, प्रार्थनाएं करें, आपके लिए अच्छा होगा। जीवन अवधि, रिश्ते की एक जीवन अवधि होती है, समय के साथ उसकी समापन तिथियां आ जाती है। रूहानी गुट समूह में से कोई व्यक्ति अगर आपकी मदद करने की कोशिश करे, क्नोइस तो उस मदद को स्वीकार करे। अगर आपको लगे कि कुछ लोग हमारे जैसे हैं और वहाँ पर से आपके लिए कोई हेल्पिंग हैंड आता है, तो ईश्वर कह रहे हैं उस हेल्पिंग हैंड को आपने जो है स्वीकार करना है। आप लक पे बहुत बिलीव करते हो, भाग्य पे बहुत बिलीव करते हो, ईश्वर पे बहुत बिलीव करते हो, आपको कर्मा पे बहुत बिलीव है। जो भी भगवान के नियम है या ईश्वर के जो भी कॉन्सेप्ट है, जो भी कर्मा के जो कॉन्सेप्ट है, उन पर बहुत बिलीव है। आप बेसिकली आप बहुत ज्यादा स्पिरिचुअल इंसान भी हो सकते हैं। आप ऐसे हो कि अगर आपका दिल किसी ने भी दुखाया तो उसको इंस्टेंट करवा मिलता है, उसका भी दिल दुखता है, तुरंत के तुरंत भगवान उसको छोड़ते नहीं है। ऐसे इंसान हो
आपकी जो लायक, आप वैसे किसी को बद्दुआ नहीं देते क्नॉइस, लेकिन अगर आपके मुंह से बद्दुआ निकल गई तो वो गया ऐसा वाला सिचुएशन है। आप बहुत ग्राउंडेड रहते हो, डाउन टू अर्थ रहते हो, आपके पास बहुत कुछ है। शो ऑफ के लिए आप चाहो तो बहुत शो ऑफ कर सकते हो, बहुत दिखावा कर सकते हो, लेकिन नहीं, आप बहुत ग्राउंडेड एंड बहुत डाउन टू अर्थ इंसान हो, बहुत ही पूरे सोल हो। भगवान में, जैसे मैंने पहले ही कहा, भगवान पे बहुत बिलीव करते हो, उसी तरह आप डेस्टिनी भी बहुत ज्यादा बिलीव करते हो। साथ में आपको ग्राउंडेड रहना बहुत पसंद है, धरती से जुड़े रहना बहुत पसंद है। आपको किसी भी तरह का शो ऑफ या दिखावा या किसी तरह का बड़ी बड़ी बातें करना, इस तरह की चीजों से कोई मतलब नहीं है। वो आप टॉक्सिक लोगों से बहुत ज्यादा दूर रहते हो। मेंटल सिचुएशन कभी भी अगर खराब होती है तो उसको बैलेंस करने की सोचते हो। आपको लगता है कि हेल्थ सबसे पहले है और उसके बाद में और चीजें हैं। आपकी जिंदगी में कुछ भी नेगेटिव हुआ हो, लेकिन वैसे आप खुद में बहुत पॉजिटिव है। आपको पॉजिटिविटी से बहुत ज्यादा प्यार है। आपको रोना धोना बिल्कुल भी पसंद नहीं है। आप उन लोगों को अपनी लाइफ में बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं करते हो जो टॉक्सिक हैं, जो गलत बातें करते हैं या जिनको आप पसंद ही नहीं करते हो सकता है कि उनका हाव भाव या उनको बोलने का तरीका या उनका एटीट्यूड आपको पसंद नहीं आता है, तो आप उन लोगों को बिल्कुल भी एंट्री नहीं देते हो। किसी भी कंडीशन में आप ऐसे लोगों के साथ रहना पसंद नहीं करते हो। जो चीज आपके मन की नहीं होती है, आप वह चीज नहीं करते हो, भले उसके लिए जिद करनी पड़े, भले उसके लिए बनाना पड़े। नहीं तो नई वाला सिचुएशन है, यहाँ पे इमोशनल हो, किसी को लेकर के आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हो। अपनी जिंदगी में जो गिने चुने इंसान है जिनसे आप प्यार करते हो या जो आपकी वीकनेस है, उनके लिए आप बहुत इमोशनल हो जाते हो। बेसिकली आप बहुत सॉलिड हो बाहरी दुनिया के लिए, अपने लिए, लेकिन जिनसे आप प्यार करते हो वहाँ पर आप अपने आप को बहुत वीक पाते हो। यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि आप जो भी कुछ कोई मांगता है उसको फट से दे देते हो। कभी भी ये नहीं कि नहीं उसको नहीं देना है या कंजूसी, ऐसा कुछ भी नहीं है आपके साथ। आप बहुत अच्छे गिवर हो, तुरंत आप देते हो। आपको नहीं मतलब कि बदले में मुझे क्या मिलेगा। आप प्यार देने में या कोई भी चीज देने में बहुत ज्यादा बिलीव करते हो। अनकंडीशनली आपको अनकंडीशनली प्यार करना आता है। आपको बदले में कुछ भी नहीं चाहिए होता है। आपके पास जो कुछ भी है ये आपको लुटा देने का मन करता है। अगर आप किसी को चाहते हो तो बहुत ज्यादा दिल से चाहते हो, और किसी को कुछ भी देते हो तो बिना किसी कंडीशन के देते हो। आपको कम्युनिटी बना करके रहना या फिर दुनिया में या लोगों के साथ अच्छे से रहना बहुत पसंद है। लोगों के साथ प्यार से रहना बहुत पसंद है। एकजुट होकर के रहना बहुत पसंद है। एकता में बहुत ज्यादा बिलीव करते हो आप, या हो सकता है आप लोगों को सेलिब्रेशन बहुत पसंद है। क्नॉइस लाइफ को सेलिब्रेट करना, टाइमिंग्स को सेलिब्रेट करना, छोटे छोटे मोमेंट्स को सेलिब्रेट करना, फ्लावर्स बहुत पसंद हो सकता है। आप लोगों को आपने अपने बुरे समय में बहुत ज्यादा तप करा है। यहाँ पर कोई ऐसा इंसान है जिसने बहुत ज्यादा मंत्र जाप करे हैं, क्नॉइस से साधनाएं करी हैं। अपने जीवन को बदलने के लिए शायद आपके जीवन में इतने ज्यादा दुख थे, इतने ज्यादा कष्ट थे कि आपने भक्ति को ही अपना मार्ग चुना, भक्ति को अपना मार्ग चुना। भक्ति से आप लोग आगे बढ़े। क्नॉइस आपने इतना तप करा, इतना नाम जप करा और इतना कर्म करा कि आज उस तपस्या का फल आपको मिल रहा है। आप एक अच्छा जीवन व्यतीत कर रहे हैं, अच्छा जीवन जी रहे हैं। तो यहाँ पर इन लोगों को यही है क्नॉइस, कि लोग जो आपके आसपास के हैं वो लोग आपके जितना तपना तो नहीं चाहते। आपके जितना दुख दर्द में जो आपने तपस्या करी, वो उस जॉन के बारे में तो लोग बात ही नहीं करना चाहते हैं। लेकिन उस तपस्या से खुश होकर अगर दिव्य शक्तियाँ ने आपके जीवन को उठाया है, अगर उस तपस्या से खुश, अगर आपको उसका अच्छा फल मिल रहा है, आपको उसका अच्छा भाग्य मिल रहा है, तो वो खाने लोग जरूर आ जाएंगे। आपके भाग्य का फल खाने लोग जरूर आ जाएंगे। बहुत से कम ऐसे लोग होंगे लाइफ में, बहुत से ऐसे कम लोग होंगे जो आपकी पीठ पीछे आपकी तपस्या का एक कदर करेंगे। पीठ पीछे भी वो बोलने में इतने सक्षम होंगे कि नहीं, उस इंसान ने अपने जीवन में बहुत दुख देखे हैं और उस इंसान ने अपने जीवन में सच में ही भक्ति करके बहुत तपस्या करी है, तो आज वो इंसान इतना ऊंचा गया है या इतनी ऊंची गई है। आज उस इंसान को जीवन में किसी चीज की कमी नहीं है। आज वो इंसान भक्ति के मार्ग में चल रहा है। ये सभी सब उसी की ही तपस्या का फल है।
क्नोइसाइस कहने वाले बहुत कम डिवाइन सोल्स होंगे आपके पीठ पीछे। अदरवाइज और ऐसी होती है, अच्छी डिवाइन सोल्स भी होती है, ये नहीं कह रही, सभी बुरे होते हैं। बहुत ऐसी अच्छी डिवाइन सोल्स भी होती है कि जो आपकी भक्ति की कदर करते हैं, क्नोइस जो आपकी तपस्या की कदर करते हैं, और आज जिस तरीके से आप एक मुकाम पे चढ़े हैं तो उसकी भी कदर करते हैं। कोई जेलसी नहीं रखते, किसी प्रकार का बुरा व्यवहार या मन में मतभेद नहीं रखते हैं। वो सिर्फ और सिर्फ आपकी सच्ची भक्ति को प्रणाम करते हैं। क्नोइस जिन दिव्य शक्तियां से आप जुड़े हैं उनको प्रणाम करते हैं और आपकी तपस्या की तारीफ ही करते हैं। बट कुछ लोग, ज्यादातर अगर इस दुनिया में 3D लेवल में देखें तो ज्यादातर लोग यही है कि उन्हें आपके जैसे दुख नहीं चाहिए। क्नोइस, उन्हें आपके जैसे कष्ट नहीं चाहिए, उन्हें आपके जैसे आग में नहीं तपना है। बस जो आपको फल मिल रहा है, जो आज आप एक उस फल के स्वरूप एक बहुत ही बेहतरीन जीवन जी रहे हैं, अचीवमेंट्स कर रहे हैं। क्नोइस लोगों की नजरों में अपना मुकाम बना रहे हैं। वो भाग्य आपका जरूर लोगों को छीनना है। वो लोग कहते हैं कि ये बस तपस्या करता रहे, तप करता रहे, नाम जाप करता रहे, बस ऐसे ही सम्मुख होके आगे बढ़ता रहे, बट इसको कोई फल ना मिले। तो ऐसे लोग बहुत है आपके जीवन में, तो आप प्लीज ऐसे लोगों से डिस्टेंस मेंटेन करें और कमेंट सेक्शन में थैंक यू लिखकर इस संदेश को लाइव करें। अगर कोई आपको एक बार इग्नोर करता है तो उन्हें सिखाइए कि सच में इग्नोर क्या होती है। अगर आपको कोई पसंद नहीं करता तो उन्हें दिखाइए कि सच में ना पसंद करना क्या होता है। इस हद तक, इस लेवल तक उस इंसान को इग्नोर कर दीजिए कि वो इंसान आपकी शक्ल देखने के लिए भी तरस जाए और इस चीज के लिए तरस जाए कि ये इंसान कब हमसे बात करेगा या कब हमें रिवर्ट बैक करेगा या कब हमें कोई रिस्पांस देगा। कोई अगर आपको इग्नोर करता है, किसी के लिए आप रिस्पांस देगा। कोई अगर आपको इग्नोर करता है, किसी के लिए आप इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, उससे भी ज्यादा, उनसे भी ज्यादा उनको इग्नोर कीजिए, तब वो उल्टा ही दिखेगा। अगर आप कष्टों से पूर्णतः मुक्ति पाना चाहते हैं, अगर आप बहुत ज्यादा परेशान हैं, दुखी हैं और कष्टों ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है, अगर आप उन कष्टों से हर तरफ से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आप प्लीज ये रेमेडी कीजिए। ये किसी के लिए रेमेडी आज की लाइफ में रीडिंग में निकल के आई है कि 43 दिन तक शिव जी पर जल चढ़ाएं और श्री शिवाय नमस्तु भयं का जाप करें। क्नोइस किसी के लिए ब्यूटीफुल रेमेडी आई है कि एक बार आप ये करके देखिए। अगर इस संदेश की एनर्जीज और मैसेजेस आपके जीवन से रेसोनेट होते हैं, आपको लगता है कि हाँ मैं बिल्कुल सही बोल रही हूँ, हमारी लाइफ में भी ये सब हुआ है, तो अगर आप अब भी कोई कष्ट भोग रहे हैं, क्नोइस बहुत ज्यादा परेशान है, तो प्लीज आप इस रेमेडी को करके देखिए। आप ये जब भी संदेश देखेंगे उसके बाद जो भी मंडे आएगा, जो भी सोमवार आएगा, आप उस दिन से 43 दिन तक शिव जी के मंदिर जाइए, शिव जी को जल चढ़ाएं और श्री शिवाय नमस्ते भय, श्री शिवाय नमस्ते भयम, श्री शिवाय नमस्ते भय्यम का जाप कीजिए। आपको जरूर इन 43 दिनों के अंदर अंदर कोई ना कोई, आपको जरूर कोई ना कोई मिरेकल देखने को मिलेगा। कोई आपको इग्नोर करता है तो उसे आप डबल इग्नोर कीजिए। उसे सिखाइए कि असली इग्नोर होती क्या है। आप बहुत ही ज्यादा सात्विक हैं, एक एंजल की तरह है, सबको सपोर्ट करते हैं, सबकी मदद करते हैं, सबके सपने साकार सिद्ध करने में उनकी हेल्प करते हैं। आप बहुत अच्छा बिहेवियर है, आपको बहुत ही नाइस बिहेवियर है, काइंड बिहेवियर है। सो ये बहुत अच्छी बात है कि आप काइंड हैं, आपको कोई मना नहीं कर रहा, लेकिन एक डेविल एनर्जी अपने अंदर जरूर रखिए। ये एक डेविल एनर्जी किस लिए होगा? जो आपके साथ जैसा कर रहा है उसे वैसा देने की हिम्मत रखिए। अगर आपको कोई अपमान कर रहा है तो आप ये नहीं कि सामने उसका अपमान करें या उसको उसकी लेवल दिखाए, लेकिन आप रिवर्स बेक कर सकते हैं, आप उसको इग्नोर कर सकते हैं। आप उस इंसान को बिल्कुल अपनी लाइफ से इतना दूर कर दीजिए कि वो इंसान को शर्म आ जाए कि हमने किससे अपमानित किया, क्योंकि मेरे हिसाब से ह्यूमन होना एक अपमानित होना भी है, कहीं ना कहीं हमें ईश्वर की तरफ ही भेजता है। ये मेरा प्रैक्टिकल है। अगर आपको लाइफ में हर तरफ से अपमान मिलता है तो जो कमजोर लोग होंगे वह तो अपने जीवन को नष्ट करने की सोचते हैं कि हम खत्म हो जाए। इतनी हमारी इंसल्ट होती है क्नोइस, लोग हमारे इतना मजाक उड़ाते हैं, हंसते हैं,
तो हम खत्म हो जाएं या हम कहीं दूर चले जाएं। लेकिन जो स्ट्रॉन्ग लोग होते हैं वो सिर्फ ईश्वर की तरफ अपनी यात्रा बढ़ाते हैं कि क्योंकि ईश्वर की तरफ जो यात्रा बढ़ाता है और ईश्वर को जो सिद्ध कर लेता है, उसके लिए मान अपमान लाभ हानि कुछ भी मैटर नहीं रह जाता है। वो हर परिस्थिति में ईश्वर के करीब होता है और जब वो ईश्वर को थामा है तो यही अपमान मान में बदल जाता है ईश्वर की कृपा से। तो आप 20% अपने अंदर नॉइस वो डेविल एनर्जी रखें, क्योंकि यही डेविल एनर्जी, यही एक जो एक प्रतिरोधक जो एक होती है, यही आपके अंदर वो फायर जगाती है कि आप फिर ईश्वर की तरफ जाते हैं। आपको जवाब देना आना चाहिए और जवाब ऐसा देना आना चाहिए कि जिंदगी भर सामने दोबारा वह इंसान वो सवाल ना खड़ा कर सके। तो खुद के सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए तो आपको खुद को उठना पड़ेगा। वक्त और भाग्य तय करता है कि आपके जीवन में कौन रहेगा और कौन नहीं। इसीलिए किसी के भी पीछे मत भागिए। डेस्टिनी ये सब डिसाइड करेगी आपकी लाइफ में किसको रहना है किसको नहीं रहना। जिस इंसान का भाग्य आपके साथ समझ लीजिए खत्म होना लिखा है, जिस इंसान का कर्म आपकी लाइफ में खत्म होना लिखा है तो वो तो खत्म होके ही रहेगा। अब उसके हाथ पैर जोड़ना, उसके आगे गिड़गिड़ाना, मुझे मत छोड़ो, मेरे को छोड़ के मत जाओ, इस तरीके से पीछे भागना, ये कहाँ की समझदारी है। इसलिए पूर्ण तरीके से डिवाइन को अपने आप सरेंडर करो। जो चीज आपके भाग्य में है वो आपको मिलेंगे। जो रिश्ते का सुख आपके भाग्य में है उस रिश्ते का सुख आपको मिलेगा। इनके पीछे ज्यादा हाथ पैर जोड़ के भागो मत। अपनी भी वैल्यू डाउन करेंगे और बिल्कुल अपने आप को डिसरेटर खुद की नजरों में गिर जाएंगे। अगर इतना किसी से भीख मांगेंगे रिश्तों की, प्यार की या सिचुएशंस की, वो आपके फेवर में हो। जैसे किरकुमस्टन केस चल रहे हैं वैसे चलने दीजिए। अगर आपके भाग्य में कोई इंसान होगा, चीजें होंगी, तो वो अपने आप ईश्वर आपके जीवन में लाकर ही रहेंगे। आपके भाग्य को, आपके कर्मों को कोई आपसे नहीं छीन सकता। और जो चीजें आपके भाग्य में नहीं है, जो चीज वक्त ने तय ही नहीं करी, आपकी डेस्टिनी में आप चाहे कुछ भी कर ले, आपको वो नहीं मिलेगा। कुछ रिचुअल्स करके उसको प्राप्त भी कर लेंगे तो 2-4 दिन के लिए, 2-4 पल के लिए, लेकिन उसके बाद फिर से वही हो जो आपके नसीब में होगा। और किसी का जीवन का उद्देश्य है कि आपको मिट्टी में मिलाना, लेकिन ये खुद ही मिट्टी में मिलने वाले हैं। अगर आप अपनी माता रानी पर विश्वास है तो कमेंट में विश्वास लिखकर इस संदेश को लाइक करें। नॉइस मेरे बच्चे, जो लोग इमोशनल होते हैं इनको कोई किसी भी तरीके से ना मोल्ड कर सकता है। इमोशनल लोगों को अपनी चीजों से बहुत लगाव होता है, अपने लोगों से बहुत लगाव होता है, अपनी हर चीज से इनको नॉइस बहुत प्रेम होता है। जो लोग इमोशनल होते हैं और जो लोग प्रैक्टिकल होते हैं, थोड़े से प्रैक्टिकल होते हैं, ये चीजों को मैनेज कर लेते हैं। तो माता रानी आपको ये कहना चाहती है कि कोई एक ऐसा इंसान है जो कि बहुत फायदे नेचर का है और ये इंसान एक मास्क लगाकर ही आपके जीवन में उदरता मचा रहा है। और ये कोई एक नहीं है, ये ग्रुप ऑन पीपल है, ये एक गैंग है पूरी जो इस तरीके से हरकतें करने पर लगी हुई है। पूरी की पूरी एक गैंग है, 5 लोग 7 लोग हो सकते हैं। इनका पूरा उद्देश्य एक ही है, आपके जीवन को बर्बाद करना। नॉइस इनका उद्देश्य एक ही है कि आपको मिट्टी में कैसे मिलाया जाए, आपको डिस्ट्रॉय कैसे करा जाए। पहले आपकी ये अर्जी निकल के आ रही है, तकरीबन 7 साल पुरानी है। तब क्या था? तब आप बहुत ही मानती है, तब आप बहुत ही मजा